Assalamualaikum students, welcome back to online class of English. This is Miss Nosheen and I hope you all are fine and safe at your home. In today's class we are going to read unit number 8 of your book and the title is Ghazi's Diary. Ghazi ki diary. So open your book page number 178 and let's start reading. गाजी लव्ड राइटिंग अबाउट हिज फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस. गाजी को अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखना बहुत पसंद था. ही ऑफन रॉट थिंग्स इन हिज डायरी व्हेन एवर ही गॉट इनटू द राइटिंग मूड. और वो जब भी कभी लिखने के मूड में होता था तो अपनी डायरी में अक्सर लिखा करता था. द फॉलोइंग आर 2 पेजेस फ्रॉम हिज डायरी. और नीचे गाजी की डायरी से 2 पेज मौजूद हैं. लेट्स सी. पेज नंबर 1 इज़ अबाउट विलेज लाइफ. Today I am once again reminded of my simple village and its loving and caring people. आज एक बार फिर मुझे अपने सादा से गांव और उसके प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले लोगों की याद आ रही है. I am living in Karachi now. अब मैं कराची में रहता हूँ. In a beautiful house, एक खूबसूरत घर में. That has many modern facilities, जहाँ दौरे जदीद की बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है. It is located in a locality that has clean streets and big houses that have beautiful gardens with a variety of plants and trees. और ये ऐसे इलाके में मौजूद है जिसमें साफ़ गलियाँ और बड़े बड़े घर हैं जिनमें मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधों और दरख्तों के साथ खूबसूरत बागात हैं. But I am desperately missing my village, the simple mud house that we lived in, the simple toys that gave us so much pleasure, and the simple carefree people amongst whom we lived. मगर मैं बहुत शिद्दत से अपने गांव को मिस कर रहा हूँ. मिट्टी के सादा मकान जहाँ हम रहते थे, सादा खिलौने जो हमें इतनी ज़्यादा खुशी देते थे और सादा बेफिक्र लोग जिनके दरमियान हम रहते थे. I wish I could get into a time machine and go back 60 years back to my life in the village. मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं टाइम मशीन में सवार हो जाऊँ और 60 साल पीछे चला जाऊँ, पीछे गांव में अपनी ज़िंदगी में. The house that we lived in had 3 rooms and a kitchen, all spread out in a yard that had no boundary wall, just some bushes separating our property from that of our neighbors. वो घर जिसमें हम रहते थे उसमें 3 कमरे और एक बावर्ची खाना था. सब एक सहन में फैले हुए थे जिसकी कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी. सिर्फ चंद झाड़ियाँ हमारी मलकियत को, हमारी प्रॉपर्टी को हमारी पड़ोसियों से जुदा करती थी. My grandparents and 2 of my unmarried aunts lived in 1 room. मेरे दादा दादी और मेरी 2 गैर शादीशुदा पुप्पियाँ एक कमरे में रहती थी. We, my parents and siblings, lived in another room. और हम मतलब मेरे वालिदैन और भाई बहन दूसरे कमरे में रहते थे. While my uncle and his family lived in the 3rd room. जबकि मेरे चाचा और उनका ख़ानदान तीसरे कमरे में रहता था. We had a common kitchen where the women of the family cooked for all of us. हमारा एक मुश्तरका बावर्ची खाना था जहाँ ख़ानदान की ख़वातीन हम सब के लिए खाना बनाती थी. The house in which I now live is made of cement and painted in beautiful colors with tiled floors. However, the houses in our village were all made of wood, straw and mud. ये घर जिसमें अब मैं रहता हूँ सीमेंट से बना है और उस पर खूबसूरत पेंट हुआ है. फर्श में टाइल्स लगी हैं. मगर हमारे गांव में सारे घर लकड़ी, घास फूस और मिट्टी के बने थे. We had no furniture as such. We sat on the floor and slept on the floor by spreading some quilts that were kept on a wooden stand during the day. हमारे पास ऐसा कोई फर्नीचर नहीं था. हम फर्श पर बैठते थे और गद्दे बिछाकर फर्श पर सोते थे जो दिन में लकड़ी के एक स्टैंड पर रखे रहते थे. This was probably why very few people had knee problems. People of all ages comfortably sat on the floor which exercised their knees. गालिबन यही वजह थी कि बहुत कम लोगों को घुटनों के मसले होते थे. तमाम उम्र के लोग फर्श पर आराम से बैठ जाते थे जिससे उनके घुटनों की वर्जिश होती थी. Our village did not have roads or streets. हमारे गांव में शाहराएं और सड़कें नहीं थीं. There were just narrow mud lanes which became very slippery during the rainy season. वहाँ सिर्फ मिट्टी की तंग गलियाँ थीं जो बारिश के मौसम में बहुत स्लिपरी हो जाती थी. Commuting from one place to another was not an issue. People did not need cars, buses or even motorbikes to go from one place to another in the village. They just walked. एक जगह से दूसरी जगह जाना कोई मसला नहीं था. गांव में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को कारों, बसों, हत्ता कि मोटरसाइकिलों की ज़रूरत न थी. वो पैदल जाते थे.
All this exercise kept them healthy and the absence of motor vehicles kept the environment pollution free. ये तमाम एक्सरसाइज उन्हें हेल्दी रखती थी और मोटर व्हीकल्स का ना होना माहौल को आलूदगी से पाक रखता था. Unlike the city, the village did not have big shops and supermarkets. शहर की तरह गांव में बड़ी दुकानें सुपरमार्केटें नहीं थी. There were just a few small shops selling goods that people needed for everyday living. वहाँ सिर्फ चंद छोटी दुकानें थी जो लोगों की रोज़मर्रा ज़रूरत का सामान बेचते थे. One did not always need money or credit cards to buy things from these shops. इन दुकानों से चीज़ें ख़रीदने के लिए किसी को हमेशा रकम की या क्रेडिट कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं होती थी. One could buy things from these shops even if one did not have any money because the village shopkeepers knew everyone by name and were usually willing to give goods on credit. अगरचे किसी के पास पैसे ना भी हो तो वो दुकानों से चीज़ें ख़रीद सकता था क्योंकि गांव के दुकानदार हर एक को नाम से जानते थे और अमूमन उधार पर सामान दे दिया करते थे. The village or Tag, the place where men met in the evening, was where men spent their free time, shared news and gossips, laughed at, shared jokes, talked about the weather, their crops and village issues, and enjoyed folk songs sung to the tune of the ghagar and tambura. गांव की औताक एक ऐसी जगह थी जहां मर्द शाम में मिलते थे, जहां वो अपना फारिग टाइम गुजारते थे, न्यूज़ शेयर करते थे, आपस में गपशप करते थे, लतीफ़ों पर हंसते थे, मौसम पर और अपनी फसलों पर और गाँव के मसाइल पर बात करते थे और फोक सॉन्ग्स को एंजॉय करते थे जो घाघर और तंबूरों पर बजाए जाते थे. द वुमेन हैड द विलेज वेल विच वॉज द सेंटर ऑफ ऑल देयर एक्टिविटीज़. ख़वातीन के पास गाँव का कुआँ था जो उनकी तमाम सरगर्मियों का मरकज़ था. द विलेज मैन एंड वुमेन शेयर्ड देयर न्यूज़ एंड इशूज़ विद पीपल एंड एंजॉयड ईच अदर्स कंपनी. गांव के मर्द और ख़वातीन अपने ख़बरों और अपने मसाइल का तबादला लोगों से करते थे और एक दूसरे की कंपनी में खुश रहते थे, एंजॉय करते थे. दे डिड नॉट गेट देयर न्यूज़ फ्राम द टेलीविजन्स, लर्न अबाउट what was happening with people from the Facebook, get their entertainment from the YouTube and talk to the people sitting at the next table through SMS or email. इनको अपनी खबरें टेलीविज़न से नहीं मिलती थी, लोगों के साथ क्या हो रहा है इन्हें फेसबुक से मालूम नहीं होता था, अपनी तफरी यूट्यूब से हासिल नहीं करते थे और अगली मेज़ पर बैठे लोगों से SMS या ईमेल से बात नहीं करते थे. All their activities centered on people in the flesh and blood, not people via devices. इनकी तमाम सरगर्मियों का मरकज़ गोश्त पोस्त के इंसान होते थे, आलात के ज़रिए जुड़े लोग नहीं. Alas, our luxurious life has compromised our health. हमारी लग्जरियस लाइफ ने हमारी सेहत से समझौता कर लिया है. द अवेलेबिलिटी ऑफ डिवाइसेस हैज़ डिस्टेंस्ड अस फ्राम पीपल. डिवाइसेस की अवेलेबिलिटी ने हमें इंसानों से दूर कर दिया है. द एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हैज़ रिप्लेस्ड द ह्यूमन टच. टेक्नोलॉजी तक रसाई ने इंसानी लम्स की जगह ले ली है. आई विश फॉर अ टाइम मशीन टू टेक मी बैक टू माई सिंपल लाइफ, सिंपल पीपल, सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल वांट्स एंड नीड्स. मुझे एक टाइम मशीन की ख्वाहिश है जो मेरी सादा ज़िंदगी, सादा लोगों, सादा इंटरेस्ट और सादा ख्वाहिशात और ज़रूरतों में वापस ले जाए. नाउ द नेक्स्ट पेज इज़ अबाउट वी नीड टू स्टोर रेन वाटर. हमें बारिश का पानी स्टोर करने की ज़रूरत है. मूनसून्स वंस अगेन, फ्लड्स एवरीवेयर. एक बार फिर मूनसून और हर तरफ सैलाब. द मच नीडेड रेन इज़ हेयर. यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा बारिश आ गई है. While water is an important need of life, जबकि पानी ज़िंदगी की एक अहम ज़रूरत है, too much of it can cause flooding and devastation. मगर बहुत ज़्यादा पानी सैलाब और तबाही का सबब बनता है. In Pakistan, floods create havoc when rivers overflow their banks during the monsoon season. पाकिस्तान में सैलाब तबाही मचाता है जब दरिया मानसून के मौसम में अपने किनारों से बाहर बह जाते हैं. Rivers have always played a very important role in the life of human beings. दरियाओं ने हमेशा इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया है. They have served as trade routes from the earliest of times. शुरू से ही ये बतौर तिजारती रास्तों के इस्तेमाल हो रहे हैं. Before the building of roads and railways, most trade was carried on by boats and ships.
सड़कों और रेलवे की तामीर से पहले ज़्यादातर तिजारत दरियाओं में कश्तियों और बहरी जहाज़ों से की जाती थी। इन एडिशन टू दिस, और इसके अलावा, रिवर्स हैव बीन इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग फूड। दिस वॉज द रीज़न दैट मोस्ट टाउन्स इन एंशियंट टाइम्स वर बिल्ट नियर रिवर्स। दरिया ज़्यादा ग़ज़ा उगाने के लिए भी अहम रहे हैं। यही वजह है कि कदीम दौर में ज़्यादातर शहर या गांव दरियाओं के किनारे ही आबाद किए जाते थे। However, rivers flood during the rainy season and run dry or have very little water sometime after the rains. फिर भी बारिश के मौसम में दरियाओं में सैलाब आ जाता है और कभी कभी बारिशों के बाद दरिया का पानी सूख जाता है या फिर इनमें बहुत कम पानी रह जाता है। One way that people have found to capture and retain the rainwater for later use is building structures to hold the water and prevent it from flooding. बारिश के पानी को इकट्ठा करने और इसे बाद में इस्तेमाल करने के लिए रखने का एक तरीका जो लोगों ने दरियाफ्त किया है वो है पानी ज़ख़ीरा करने और उसे सैलाब बनने से बचाने के लिए इमारती साख्तें तामीर की जाएँ। दिस वे द रिटेन्ड वाटर कैन बी यूज्ड थ्रू आउट द एयर फॉर ग्रोइंग फूड। और फिर इस तरह से जमाशुदा पानी को फूड्स ग्रो करने के लिए पूरा साल इस्तेमाल किया जा सकता है। वन वे इन विच वाटर इज़ स्टोर्ड इज़ थ्रू बैरेजेस बिल्ट ऑन रिवर्स। One way in which water is stored is through barrages built on rivers. एक तरीका जिसके ज़रिए पानी ज़ख़ीरा किया जा सकता है वो है दरियाओं पर बैराज तामीर किए जाएं। A barrage is a kind of wall which blocks the flow of water. बैरेज एक तरह का वॉल होता है, एक तरह की दीवार होती है जो पानी के बहाव को रोकते हैं। It has gates through which the water is allowed to pass in a limited quantity. इनमें दरवाजे होते हैं जिनमें से लिमिटेड क्वांटिटी में पानी गुजरता है। इट्स एम इज़ टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन द फ्लड सीजन, स्टोर इट एंड रिलीज इट फॉर इरिगेशन थ्रू द कनाल्स थ्रू आउट द ईयर। और इसका मकसद सैलाब के मौसम में पानी के बहाव को रोकना, उसे ज़ख़ीरा करना और उसे नहरों के ज़रिए पूरा साल इरिगेशन के लिए छोड़ना है। द गुड्डू बैरेज बिल्ट ऑन द रिवर इंडस इज़ वन ऑफ द मैनी बैरेजेस बिल्ट इन पाकिस्तान। दरियाई सिंध पर तामीरशुदा गुड्डू बैरेज पाकिस्तान में तामीरशुदा कई बैरेजों में से एक है। इट इज़ बिल्ट एट अ प्लेस वेयर द रिवर इज़ 14 किलोमीटर्स एंड विद। गुड्डू बैरेज को इस जगह तामीर किया गया है जहाँ दरिया की चौड़ाई 14 किलोमीटर है। इट इज़ डिज़ाइन टू फोर्स द वाटर स्प्रेड ओवर 14 किलोमीटर्स टू पास थ्रू अ नैरो बैरेज अबाउट 1 किलोमीटर वाइड। इसको इस तरह से बनाया गया है कि पानी 14 किलोमीटर के पार्ट में फैला हुआ है। इसे तकरीबन 1 किलोमीटर चौड़े तंग बैरेज से गुजरना पड़ता है। इट इज़ डिज़ाइन टू फोर्स द वाटर स्प्रेड ओवर 14 किलोमीटर्स टू पास थ्रू अ नैरो बैरेज अबाउट 1 किलोमीटर वाइड। इसको इस तरह से बनाया गया है कि इसे 14 किलोमीटर के पार्ट में फैला हुआ है। इसे तकरीबन 1 किलोमीटर चौड़े तंग बैरेज से गुजरना पड़ता है। द बैरेज इज़ 1355 किलोमीटर्स इन लेंथ। बैरेज की लंबाई 1355 मीटर है। इट इज़ मेड इन सच अ वे दैट अ फ्लड ऑफ अबाउट 1.2 मिलियन क्यूसेक्स कैन पास थ्रू इट। इस बैरेज को इस तरह बनाया गया है कि तकरीबन 12 लाख क्यूसेक का सैलाब इसमें से गुजर सके। द गुड्डू बैरेज हैज़ अ सिस्टम ऑफ 3 मैन कैनाल्स। गुड्डू बैरेज में तीन बड़ी नहरों का सिस्टम है। 2 of these are on the right bank and 1 on the left, जिनमें से 2 राइट साइड पर हैं और 1 लेफ्ट पर। द बेगारी सिंध फीडर एंड द डेजर्ट पैट फीडर आर ऑन द राइट बैंक। बेगारी सिंध फीडर और डेजर्ट पैट फीडर सीधे तरफ है। द थर्ड कैनाल द घोटकी फीडर, और जो तीसरी नहर है घोटकी फीडर इज़ ऑन द लेफ्ट बैंक, वो लेफ्ट साइड पर है। The 3 canals are amongst the largest feeder canals in the world. ये तीनों नहरें दुनिया की सबसे बड़ी फीडर नहरों में से हैं। The barrage is meant to irrigate an area of 2.7 million acres. इस बैरेज को 27 लाख एकड़ ज़मीन की इरिगेशन के लिए बनाया गया है। Most of these area lies in the Sakkar and Jacobabad districts of Sindh and the rest in the Kalat division of the Balochistan province. इस रकबे का ज़्यादातर हिस्सा सिंध के अज़ला सक्कर और जैकबाबाद में और बाकी सूबा बलूचिस्तान के कलाट डिवीज़न में वाक़ा है।
द गुड्डू बैरेज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बैरेजेस ऑफ पाकिस्तान। गुड्डू बैरेज पाकिस्तान के बड़े बैरेजेस में से एक है। इट हैज़ ऑल्सो बीन द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट। इसको कंप्लीट करना भी बहुत मुश्किल था। मोर देन 5,000 इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस एंड लेबर्स वर्क डे एंड नाइट टू कंप्लीट इट। 5,000 से ज़्यादा इंजीनियरों, कारीगरों और मज़दूरों ने दिन रात काम करके इसे मुकम्मल किया। इट वॉज पुट इन टू ऑपरेशन ऑन 4 फरवरी 1962 और इसने 4 फरवरी 1962 में काम करना शुरू किया। द बैरेज हैज़ टेम्ड द रिवर एंड पुट एन एंड टू द डैमेज काउस्ड बाय फ्लड्स इन दिस एरिया। इस बैरेज ने दरिया को काबू कर लिया और इस इलाके में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात का खात्मा कर दिया। It is about time that the government started constructing more barrages to control flooding during the rainy season and to supply water throughout the year for irrigating more land so that Pakistan becomes self-sufficient in meeting its demands for grains, fruits and vegetables. अब ये सही वक्त है कि हुकूमत बारिशों के मौसम में होने वाले सैलाब को काबू करने के लिए मज़ीद ज़मीनों को सैराब करने के लिए पूरा साल पानी की सप्लाई के लिए मज़ीद बैराज तामीर करना शुरू करे ताकि पाकिस्तान अनाज, फल और सब्जियों की डिमांड पूरी करने में खुद कफ़ील हो सके। In fact, proper water management can allow us to grow surplus food items which we can then export and earn foreign exchange. और हकीकत में पानी का मुनासिब इंतज़ाम हमें ग़ज़ाई अशिया की इज़ाफ़ी पैदावार उगाने में हमारी मदद कर सकता है जो हम बरामद कर सकते हैं और ज़र मुबादला कमा सकते हैं। That's all for now. The chapter ends here. Thank you. Allah Hafiz. Take care.